पिछले सत्र और इस सत्र के बीच हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अकाल की रही है। सदी के भीषणतम अकाल की मार झेल रहे प्रदेश के 4 करोड़ 48 लाख लोगों और 4 करोड़ 52 लाख पशुधन को राहत पहुंचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारे सामने है। सरकार ने इस जिम्मेदारी को समझते हुए पहली बार 16 अगस्त 2002 से अकाल राहत कार्य चालू किए। पेयजल और पशु संरक्षण उपायों को व्यापक बनाया गया है। इस कार्य में स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों, उदारमना नागरिकों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आप सभी जानते हैं कि राज्य इस बार लगातार 5वें वर्ष भयंकर सूखे की चपेट में है। इस बार सूखे की विभीषिका न केवल पिछले 4 वर्षों से बल्कि वर्ष 1987-88 से भी कहीं अधिक गंभीर है। पिछले 100 वर्षों में वर्ष 2002 के दौरान राज्य में सबसे कम वर्षा हुई। इस कारण पेयजल, चारे, रोजगार की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। इस वर्ष संवत 2059 राज्य के 32 जिलों के 40,990 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। इन अभावग्रस्त गाँवों की लगभग 4.48 करोड़ जनसंख्या एवं 4.52 करोड़ पशुधन सूखे से पीड़ित हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने अभावग्रस्त समस्त 32 जिलों में अगस्त 2002 से ही राहत कार्य प्रारंभ कर दिए। जनवरी 2003 में लगभग 55 लाख श्रमिकों को माह में 10 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। राहत कार्यों पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों तथा अनुसूचित जात एवं जनजाति के भूमिहीन मजदूरों को नियोजित किए जाने को प्राथमिकता दी गई है। संसाधनों की कमी व नियोजन की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए बेहतर अकाल प्रबंधन के लिए राहत कार्यों पर 10 दिन की पारी पर श्रमिकों को नियोजित किया जा रहा है। श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान पारी समाप्ति के 10 दिन के भीतर करना सुनिश्चित किया गया है। मजदूरी का 75% भुगतान गेहूं तथा 25% नकद के रूप में किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि राज्य सरकार के बेहतर अकाल प्रबंधन में 3 बातें विशेष हैं। समय पर मजदूरी का भुगतान, 50 से 60 रुपये तक मजदूरी का औसत तथा भ्रष्टाचार की कोई बड़ी शिकायत नहीं। इन तीनों बातों की सराहना पूरे देश में हुई है। राज्य में 4,210 चारा डिपो स्वीकृत किए गए हैं। इन चारा डिपो के माध्यम से 15 जनवरी 2003 तक 4.02 लाख मैट्रिक टन चारे का अनुदानित दरों पर वितरण किया गया। पशु शिविर एवं गौशालाओं के माध्यम से 6.48 लाख पशुओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इस वर्ष चारा परिवहन, पशु शिविर एवं गौशाला अनुदान दरों में बढ़ोतरी की गई है। राज्य में 3,798 टैंकरों से पेयजल परिवहन कर 3,177 गाँवों ढाणियों की 17 लाख जनसंख्या को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेल द्वारा भी परिवहन कर पेयजल व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार 1100 नए ट्यूबवेल व 9,000 नए हैंडपंप भी लगाए गए हैं। राहत कार्यों में गैर सरकारी संस्थाओं, प्रवासी राजस्थानियों एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। बीमारी या अन्य कारण से राहत कार्यों पर काम नहीं कर सकने वाले संकटग्रस्त व्यक्तियों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक गांव में 2 क्विंटल, पंचायत मुख्यालय पर 5 क्विंटल एवं तहसील मुख्यालय पर 25 क्विंटल गेहूं रखा गया है। इसके अतिरिक्त 3.50 लाख असहाय, बीमार व अति कमजोर व्यक्ति चिन्हित किए गए हैं जो राहत कार्यों पर काम नहीं कर सकते व बेसहारा हैं। उन्हें असहाय सहायता के अंतर्गत
50 किलोग्राम गेहूँ एवं 30 रुपये प्रति माह उपलब्ध कराने का इंतजाम किया गया है। राज्य में गत दिसंबर माह तक 4.01 लाख असहाय व्यक्तियों को 1.41 लाख क्विंटल गेहूं का वितरण किया गया है। पोषाहार कार्यक्रम के तहत इस वर्ष प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर लाभान्वित की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है और सूखे की गंभीरता के कारण समस्त जनजाति ब्लॉकों को इन लाभान्वितों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष बृहद स्तर पर चलाई जा रही राहत गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु 5 टास्क फोर्स एवं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक निर्देशन समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में एक मंत्री एवं शासन सचिव को प्रभारी बनाया गया है। जिला व ब्लॉक स्तरीय मध्यस्थता समितियां भी राहत गतिविधियों की समीक्षा करती हैं। राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसके लिए सरकार ने अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक, पंच तथा सरपंच को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को यथासमय अनाज उपलब्ध हो। प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक कर्मचारी को इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी दी है। संकट की इस घड़ी में पीड़ितों के प्रति सरकार के साथ साथ नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे भी यथासमय स्थितियों से सरकार को अवगत कराएं और राज्य सरकार की भावना, सूचना, आपकी जिम्मेदारी सरकार की के अनुरूप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। राज्य में लगातार 5वें वर्ष भी अकाल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राहत कार्यों के संचालन हेतु केंद्र सरकार को 6,115 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने हेतु अंतरिम ज्ञापन माह अगस्त 2002 में प्रस्तुत किया गया था। माह सितंबर 2002 में राज्य में अभाव की स्थिति का जायजा लेने आए केंद्रीय अध्ययन दल को 7,519.76 करोड़ रुपए का संशोधित ज्ञापन पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया गया। संबत 2059 के राहत कार्यों पर मजदूरी के आंशिक भुगतान हेतु 56 लाख मैट्रिक टन गेहूं की आवश्यकता होगी। इसके लिए भारत सरकार को ज्ञापन देकर मांग की गई। राज्य में अकाल की स्थिति का पुनः आकलन करने हेतु केंद्रीय दल ने 13 से 16 जनवरी तक 2003 तक राज्य का दौरा किया। अध्ययन दल को जनवरी 2003 से जुलाई 2003 तक के लिए 4,160.67 करोड़ रुपए नकद व 42.25 लाख मैट्रिक टन गेहूं की मांग प्रस्तुत की गई। भारत सरकार से राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि के अंतर्गत अब तक 11.66 करोड़ रुपए गौशाला अनुदान एवं 155.68 करोड़ रुपए किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी हेतु प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से 8.10 लाख मैट्रिक टन गेहूं भी प्राप्त हुआ है। माह जुलाई 2003 तक 21 लाख मैट्रिक टन गेहूं के आवंटन का निर्णय भी केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 13 फरवरी 2003 को लिया गया है। पशु आहार हेतु 30,000 मैट्रिक टन गेहूं आवंटित किया गया था, लेकिन 29 जनवरी 2003 तक 2,376.56 मैट्रिक टन गेहूं ही प्राप्त हुआ है। गत 4 वर्षों में राज्य सरकार ने आधारभूत ढांचे को विकसित करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, सिंचाई और बिजली के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का ताना बाना सरकार की प्राथमिकता रही है। ऊर्जा क्षेत्र सुधार में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। प्रदेश को पूर्ण साक्षर करने का हमारा संकल्प भी पूरा होता नजर आ रहा है। बिजली विकास का प्रमुख आधार है। राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के फलस्वरूप गत 4 वर्षों में राज्य का विद्युत उत्पादन 3,356 मेगावाट से बढ़कर 4,564 मेगावाट हो गया है। इस तरह राज्य में पिछले 4 वर्षों में
1208 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता अर्जित की गई है। वर्ष 2003-04 में 631 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य है। इसके परिणाम स्वरूप सरकार के 5 साल के कार्यकाल में विद्युत उत्पादन में 1839 मेगावाट की कुल बढ़ोतरी होगी, जो गत 50 वर्षों के कुल विद्युत उत्पादन का 50% से भी अधिक है। सूरतगढ़ राज्य का पहला सुपर तापीय विद्युत गृह बन गया है। इस विद्युत गृह की 5वीं इकाई से जून 2003 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य करने पर भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000, 2001 और 2001-2002 में स्वर्ण पदक के लिए चुना गया है। वर्ष 2001-2002 में कम ईंधन प्रयोग करने पर नकद पुरस्कार के लिए भी चयन किया गया है। कोटा तापीय विद्युत गृह की 195 मेगावाट की 6ठी इकाई से अगस्त 2003 में उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। रामगढ़ गैस तापीय विद्युत गृह के द्वितीय चरण के अंतर्गत 37.5 मेगावाट के गैस टरबाइन से 7 अगस्त 2002 से विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है और 37.5 मेगावाट के स्टीम टरबाइन से मार्च 2003 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो जाएगा। सूरतगढ़ तथा कोटा तापीय विद्युत गृह में लगातार 85% से अधिक प्लांट लोड फैक्टर के चलते राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा पुरस्कृत किया गया है। राज्य में अकाल की विभीषिका से जूझ रहे किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शनों के लिए अनेक रियायतें दी गई हैं। राज्य सरकार ने किसानों को रबी की फसल हेतु 6 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम को उपलब्ध कराई है। बरसिंगसर लिग्नाइट तापीय खनन एवं विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 10 जून 2002 को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के फलस्वरूप इस परियोजना की 2 गुणा 125 मेगावाट क्षमता की इकाइयों पर आगामी वर्ष में कार्य प्रारंभ होने की आशा है। राज्य में विद्युत की गुणवत्ता में सुधार एवं विद्युत तंत्र के विस्तार हेतु 220 kV के 4 नए सब स्टेशन पाली, भोपालगढ़, सवाई माधोपुर एवं धौलपुर में स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है तथा मार्च 2003 तक इनको चालू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार 132 kV के 21 सब स्टेशन तथा 33 kV के लगभग 100 सब स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसके विपरीत 132 kV के 4 तथा 33 kV के 71 सब स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। इसके फलस्वरूप प्रसारण एवं वितरण की छीजत में पिछले 3 वर्षों में लगभग 4% की कमी आई है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्य क्षेत्र में राजस्थान स्टेट माइंस एवं मिनरल लिमिटेड द्वारा 4.90 मेगावाट तथा सुजलोन एनर्जी लिमिटेड द्वारा 5.25 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाकर मई 2002 एवं सितंबर 2002 तक विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है। राज्य में वर्ष 1998 में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति में 23.2% का अंतर था। यह अति हर्ष की बात है कि वर्ष 2003 में यह अंतर मात्र 5.6% रह गया है। ऐसे गांव जहां बिजली उपलब्ध नहीं थे में से 6 गांव को इस वर्ष सोलर फोटो वोल्टाइक संयंत्र स्थापित कर विद्युतीकरण कर दिया गया है तथा 16 गांवों को मार्च तक विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। वर्ष 2002-2003 में कृषि कार्य हेतु 15,000 कुओं के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विपरीत दिसंबर 2002 तक 15,471 कुओं का ऊर्जीकरण कर लक्ष्य से अधिक उपलब्ध अर्जित की गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2001-2002 में सड़कों की दशा सुधारने के लिए सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण की 600 करोड़ रुपए की परियोजना हाथ में ली, जिसके तहत 24,000 किलोमीटर सड़कों का पुनरुद्धार किया जा रहा है।
इस वर्ष दिसंबर 2002 तक 330 करोड़ रुपए व्यय कर 13,600 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है और शेष कार्यों को जून 2003 तक पूर्ण कर लिए जाने की आशा है। राज्य में 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी के सभी गांवों को 2003 तक एवं 500 से 1000 तक की आबादी के सभी गांवों को 2007 तक सभी मौसम में चलने वाली सड़कों से जोड़ा जाना है। दिसंबर 2002 तक लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से 1000 से अधिक आबादी के 1029 गांवों को सड़कों से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति के पेटे जनवरी 2003 तक 261 करोड़ रुपए व्यय कर 625 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। इससे 2704 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। शेष 404 गांवों को सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 1000 से अधिक आबादी के शेष 1609 गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 730 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना बनाकर 2002 में भारत सरकार को प्रेषित की गई थी। हाल ही में इनमें से 160 करोड़ रुपए के प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। प्रदेश में केंद्रीय नीति के अंतर्गत राज्य उच्च मार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों को चौड़ा करने, सुदृढ़ करने, नवीनीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। इस नीति के तहत दिसंबर 2002 तक 3512 किलोमीटर सड़कों के लिए 255.17 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत 1789 किलोमीटर सड़कों को सुदृढ़ करने व नवीनीकरण का कार्य किया गया है। इसी प्रकार के 151 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाए हुए हैं। इन योजनाओं में भी राजस्थान देश में अग्रिम स्थान रखता है। राज्य में बीओटी परियोजनाओं के अंतर्गत निजी निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए राजस्थान सड़क विकास अधिनियम 2002 व नियम 2002 लागू किए गए हैं। राज्य में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों के क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों मंडी निर्माण का कार्य मुख्य रूप से संपादित कर रहा है। पूर्व में निर्मित ग्रामीण संपर्क सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य में सड़क सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत बोर्ड को वर्ष 2001-2 तथा वर्ष 2002-3 के लिए 100 करोड़ रुपए की कार्य राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2002-3 में बोर्ड द्वारा कुल 150 करोड़ रुपए निर्माण कार्यों पर व्यय करने का लक्ष्य है, जिसके पेटे नवंबर 2002 तक कुल 93.59 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। वर्ष 2002 के नवंबर तक 3370 किलोमीटर सड़कों पर पेवर द्वारा डामरीकरण का कार्य पूर्ण किया गया, जिसमें 106 किलोमीटर लंबाई की नई सड़कों का निर्माण भी सम्मिलित है। राज्य में सिंचाई क्षेत्र के विस्तार करने के उद्देश्य से वर्तमान में 4 बृहद, 4 मध्यम, 1 आधुनिकीकरण एवं 169 लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 3 नई मध्यम परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। गत 4 वर्षों में 2 बृहद, 3 मध्यम एवं 66 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण कर 1,07,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 24 किलोमीटर कार्य पूर्ण किया जा चुका है और 27 किलोमीटर लंबाई में कार्य प्रगति पर है तथा 11 किलोमीटर लंबाई के कार्य की निविदा प्राप्त हो चुकी है। इसके जरिए जालौर एवं बाड़मेर जिले के 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है तथा जालौर जिले के 100 गाँव एवं बाड़मेर जिले के 63 गाँव में पेयजल सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। गंगा नहर आधुनिकीकरण की 446 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत पंजाब राज्य में 98 किलोमीटर से 24 किलोमीटर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। राजस्थान में भी 73 किलोमीटर मुख्य नहर में से 6 किलोमीटर लंबाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा वितारकाओं और माइनर्स की 1154 किलोमीटर लंबाई में से 257 किलोमीटर
का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस कार्य के फलस्वरूप 96,500 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। प्रसन्नता की बात है कि 310 करोड़ रुपए की लागत की सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना का 12 जुलाई 2002 को लोकार्पण किया जा चुका है। इसके माध्यम से 94,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा मिल गई है। राज्य सरकार गंगा एवं उसकी सहायक नदियों से अधिकाय जल को राजस्थान में लाने के लिए शारदा, यमुना, राजस्थान साबरमती लिंक नहर शीघ्र बनाने के लिए प्रयासरत है। इस विषय में केंद्रीय सरकार को निरंतर अनुरोध किया गया है। इस लिंक का सर्वे कार्य जारी है। इसके तहत गंगा की सहायक नदी शारदा से 370 किलोमीटर लंबी संपर्क नहर बनाकर पानी को यमुना नदी में डाला जाना प्रस्तावित है। इसके पश्चात 502 किलोमीटर यमुना राजस्थान संपर्क नहर राजस्थान में बहेगी और इसके अंतरिम छोर से राजस्थान साबरमती लिंक निकलेगी, जो राजस्थान में 691 किलोमीटर लंबाई में बहेगी। इस नहर से हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं सिरोही जिलों की 7.79 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा एवं पेयजल आपूर्ति हो सकेगी। चालू वित्तीय वर्ष में 177.34 करोड़ रुपए की लागत की 92 लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण प्रारंभ किया गया है, जिनके पूर्ण होने पर 36,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। 3 नई मध्यम सिंचाई परियोजनाएं क्रमशः बूंदी जिले की गढ़दा, सिरोही जिले की सुकड़ी सेलवाड़ा और जालौर जिले की बांदी सेदा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, जिनकी अनुमानित लागत 161.33 करोड़ रुपए है, स्वीकृत की जाकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इनसे 18,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। केंद्र सरकार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार आर्थिक सुधारों वाले राज्यों को 2.1 केंद्र राज्य के स्थान पर 4.1 के अनुपात में ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार ने इस संबंध में आवश्यक प्रयास कर राजस्थान को इस श्रेणी में सम्मिलित करवा लिया है। इससे वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत स्वीकृत 6 बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक केंद्रीय ऋण सहायता प्राप्त हो सकेगी। अपर यमुना मंडल द्वारा 21 दिसंबर 2001 को राजस्थान के कुल यमुना जल का 3,198 क्यूसेक जल भरतपुर, झुंझुनू एवं चूरू क्षेत्र में उपयोग लेने हेतु परियोजनाओं को स्वीकृति देने के उपरांत केंद्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इससे भरतपुर जिले के 407 गाँवों की 1,80,000 हेक्टेयर, झुंझुनू जिले की 378 गाँवों की 1,58,000 हेक्टेयर तथा चूरू जिले के 35 गाँवों में 37,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। बीसलपुर बांध का कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे 81,800 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में से 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। टोरडी सागर के अंतिम छोर के 4,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को बीसलपुर परियोजना के बाईं मुख्य नहर से सिंचित क्षेत्र में शामिल किया जा चुका है। बाईं मुख्य नहर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष रबी 2002 की फसल में बीसलपुर बांध की दाईं मुख्य नगर योजना से 10,800 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई कराई गई है। सामुदायिक जलोत्थान योजना बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। घग्गर बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर पर इंटेक स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य लगभग पूर्णता पर है। माही परियोजना के कुल 80,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में से 60,300 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। द्वितीय चरण में आनंदीपुर, जगपुरा व भूगड़ा नहरों का निर्माण कर 22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश में चंबल के शेष रहे 2.4 MAF जल के उपयोग हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। जिसके अनुसार 3 बृहद, 10 मध्यम एवं 346 लघु परियोजनाएं चिन्हित की गई हैं। इनसे लगभग 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र बढ़ने की आशा है। विश्व बैंक पोषित राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना मई 2002 से आरंभ की जा चुकी है। इसके तहत जल प्रबंधन किस्तों के द्वारा अभियान चलाकर सभी
संबंधित प्रणालियों पर 505 जल उपभोक्ता समितियों का चुनाव हो चुका है। इस परियोजना के अंतर्गत 91 नहर प्रणालियों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा, जिससे लगभग 1 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा एवं अंतिम छोर के कृषकों को नियमित पानी मिल सकेगा। जल संग्रहण एवं भूजल पुनर्वहन हेतु जिला संग्रहण एवं संवर्धन कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें 2047.63 करोड़ रुपए की लागत के 47,698 कार्यों को चिन्हित कर सम्मिलित किया गया है। इनमें से 16,803 कार्य जिनकी लागत लगभग 367.97 करोड़ रुपए है निर्मित करवाए जा चुके हैं। राजीव गांधी जल प्रबंधन मिशन के तहत जल संसाधन के उपयोग से संबंधित समस्त विभागों में परस्पर समन्वय द्वारा कार्य योजनाएं प्रस्तावित करने का कार्य प्रगति पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचाई सघनता की वृद्धि के लिए मार्च 2002 तक 10.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण किया गया था। वर्ष 2002-2003 के दौरान 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य प्रगति पर है। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 17 जिलों में 130.53 करोड़ रुपए की 31 परियोजनाएं केंद्र सरकार से स्वीकृत कराकर राज्य के विभिन्न जिलों में क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके तहत अब तक 2.43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बंजर भूमि में कार्य किया जा चुका है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण तथा चप्पल परियोजना में काश्तकारों द्वारा निर्मित कराए गए खालों की कीमत माफ करने के राज्य सरकार के निर्णय के क्रम में कृषकों को दिए गए ऋणों के विरुद्ध 8 वाणिज्यिक बैंकों को 1,044 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में 1,245 लाख रुपए का भुगतान किए जाने का बजट प्रावधान उपलब्ध है। राज्य सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 6,807 लाभान्वित गांवों एवं ढाणियों को तथा 33,445 आंशिक रूप से लाभान्वित गांवों एवं ढाणियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया है। पिछले 4 वर्षों में 4,750 नलकूप एवं 51,265 हैंडपंप स्थापित कर पेयजल उपलब्ध कराया गया, जिन पर 2,340.75 करोड़ की धनराशि खर्च की गई है। पिछले मानसून में कम वर्षा के कारण राज्य सरकार द्वारा सभी 32 जिलों की पेयजल समस्या का आकलन किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 68.39 करोड़ रुपए की एवं शहरी क्षेत्र में 115 नगरों के लिए लगभग 42.03 करोड़ रुपए की आपातकालीन योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 4,678 हैंडपंप, 682 नलकूप, 505 कूपों पर सिंगल फेज सबमर्सिबल पंप सेट एवं 124 इनलेट चैनल, फिल्टर प्लांट, रॉ वाटर टैंक का पुनरुद्धार का कार्य किया जाएगा। आपातकालीन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिला कलेक्टर को आवश्यक सामग्री के क्रय करने के लिए कार्यस्थल पर तत्काल खरीद हेतु 10 लाख रुपए तक व्यय के लिए अधिकृत किया गया है। सभी राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भी राज्य सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य हाथ में लिया है। राज्य सरकार द्वारा पेयजल समस्या के समाधान हेतु पारंपरिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक 32,453 कुएं एवं बाड़ियों के कार्य स्वीकृत किए गए, जिनमें से 18,701 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम की राजस्थान द्वारा की गई पहल व प्राप्त परिणामों को देखकर भारत सरकार ने इसे पूरे देश में लागू किया है। निरंतर कम वर्षा और अकाल के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को हल करने हेतु रेल व सड़क मार्ग द्वारा जल परिवहन किया गया। वर्ष 2002 में दिसंबर तक ट्रेनों द्वारा 128 ग्राम ढाणियों तथा 7 शहरों में पेयजल पहुंचाया गया है। टैंकरों के माध्यम से 2,671 ग्राम ढाणियों में न्यूनतम पेयजल आवश्यकता का समाधान किया गया। भूजल विभाग द्वारा इस वर्ष 2002 के दिसंबर माह तक 1086 नलकूप, हैंडपंप, पीजोमीटर एवं डीसीबी का निर्माण किया गया। इसमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बनाए गए 491 नलकूपों व 543 हैंडपंपों तथा 5 डीसीबी से राज्य के
सुदूर अंचलों तक पेयजल सुविधा उपलब्ध हुई है। इस संबंध में अनुसूचित जात व जनजात के कृषकों के 2,992 कुओं को गहरा किया गया। इसमें न केवल 2,992 लघु कृषक परिवार लाभान्वित हुए, अपितु लगभग 1197 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध हुई है। नगरीय क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास और आम नागरिकों को बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। एक तरफ नियम एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए कृषि भूमि पर बसी बस्तियों एवं कच्ची बस्तियों के नियमन का ठोस एवं दूरगामी निर्णय लिया गया है, वहीं दूसरी ओर राज्य के 6 प्रमुख शहरों के समग्र विकास के लिए राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना शुरू की गई है। 15 अगस्त 1998 तक बसी कच्ची बस्तियों के नियमन के निर्णय से 50,385 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। नियमन की सीमा 50 से बढ़ाकर 300 वर्ग गज की गई है। इसके अलावा 500 से 1500 वर्ग क्षेत्र के भू उपयोग परिवर्तन के अधिकार पालिका परिषद एवं नगर निगम को दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा राज्य के 6 प्रमुख शहरों के संपूर्ण ढांचागत विकास के लिए एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 1,529 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई थी। परियोजना की बचत से जयपुर शहर की पेयजल समस्या को दूरगामी समाधान के लिए 690 करोड़ रुपए की बीसलपुर जयपुर जल प्रदाय योजना को भी इस परियोजना के तहत लिया जा रहा है। पर्यटन एवं तीर्थ स्थल पुष्कर के विकास का कार्य अजमेर शहर की योजना के साथ करने की स्वीकृत एशियन विकास बैंक से प्राप्त हो चुकी है। परियोजना के सभी 6 शहरों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के मूलभूत विकास कार्य तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अन्य 4 स्थानों माउंट आबू, जैसलमेर, सवाई माधोपुर एवं बूंदी में विकास कार्य करवाया जाना भी प्रस्तावित किया गया है। मानवीय गरिमा को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने बाबत हाथ सफाई कर्मी नियोजन और सुस्त शौचालय संस्थान निर्माण प्रतिषेध अधिनियम 1 जनवरी 2003 से प्रभावी हो गया है। राजस्थान आवासन मंडल में मार्च दिसंबर 2002 तक 1,64,091 आवास पूर्ण कर आवंटित कर दिए हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि भूमि पर बनी आवासीय योजनाओं के नियमन का कार्य तेजी से किया जा रहा है और अधिकांश मामलों को जून 2003 तक निष्पादित कर दिया जाएगा। पर्यटन विकास के लिए जल महल योजना जयपुर को विकसित करने का कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना संभावित है, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। घाट की गुणी में इंटरनेशनल राजधानी सेंटर को विकसित करने की योजना है, जिसकी अनुमानित लागत 70 करोड़ रुपए होगी। इसे बीओटी आधार पर बनाया जाना प्रस्तावित है। कलाकार एवं दस्तकार नगर हेतु योजना इसी वर्ष में प्रारंभ कराई जाना प्रस्तावित है। आमेर कस्बे की मुख्य सड़क का विकास, नाला निर्माण व मावठा सहित अन्य कार्य हाथ में लिए गए हैं, जिसमें लगभग 4 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। नगर नियोजन विभाग द्वारा राज्य के सभी शहरों एवं कस्बों के मास्टर प्लान बनाने के कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 49 शहरों कस्बों के मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर जनहित में लागू किए जा चुके हैं। वर्ष 2002-03 में राज्य के एक प्रमुख शहर बीकानेर एवं प्रतापगढ़ व डीडवाना कस्बों के मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। राज्य सरकार परिवहन विभाग से संबंधित सुविधाओं को संवेदनशीलता एवं जन भावनाओं के अनुरूप नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। विभाग ने किन्हीं कारणों से वाहन कर जमा नहीं कराने तथा चालान कंपाउंड नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों के लिए एमनेस्टी योजना प्रारंभ की है। इस योजना को गत वर्षों की अपेक्षा अधिक पारदर्शी, सरल एवं व्यवहारिक बनाकर वाहन स्वामियों की दिक्कतों को दूर किया गया है। राज्य में पर्यटन विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश की नगर पालिका सीमा में संविदा वाहन के अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर पर्यटकों के भ्रमण के लिए प्रयुक्त एसी डबल डेकर वाहनों जिनका पंजीयन 6 जनवरी 2003 से 1 वर्ष की अवधि में होगा को मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर से वाहन की पंजीकरण की दृष्टि से 5 वर्ष की अवधि के लिए मुक्त किया गया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में 600 नई बसें क्रय करने की कार्रवाई की जा रही है। निगम द्वारा राजीव गांधी साक्षरता मिशन के तहत शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम हेतु प्रदेश के सभी जिलों के लिए चल विद्यालय वाहन तैयार कर उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य में उद्योग लगाने के इच्छुक उद्यमियों को
एक स्थान पर समस्त सुविधाएं सुलभ कराने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की गई है। इसके लिए त्रिस्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की नवंबर 2002 तक 495 बैठकें आयोजित कर 1068 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनमें 5,825.35 करोड़ रुपए का विनियोजन प्रस्तावित है। ब्याज अनुदान योजना के तहत इस वर्ष नवंबर 2002 तक 31 लघु इकाइयों को 48.47 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना अंतर्गत नवंबर 2002 तक बैंकों द्वारा 9,580 युवाओं को ऋण स्वीकृत किया गया है। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की लंबे समय से चल रही प्रदूषण समस्या के समाधान के लिए भिवाड़ी में कॉमन एफ्लुएंट प्लांट प्रारंभ कर दिया गया है। रीको द्वारा निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से द्वितीय औद्योगिक पार्क की स्थापना बोरानाडा जोधपुर में की जा रही है। राज्य के 3 जिलों जयपुर में जेम्स एवं ज्वेलरी, जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट एवं बीकानेर में ऊन हेतु स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं। स्टोन उद्योग के विकास से जयपुर में 31 जनवरी से 4 फरवरी 2003 तक द्वितीय स्टोन मार्ग का सफल आयोजन किया गया, जिसमें इटली, चीन, जर्मनी, मिस्र, फ्रांस आदि प्रमुख देशों के अलावा देश भर से प्रतिष्ठित पत्थर व्यवसायियों ने भाग लिया। बायोटेक्नोलॉजी उद्योग की विपुल संभावनाओं को देखते हुए रीको द्वारा सीतापुरा, बोरानाडा एवं सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने की घोषणा की जा चुकी है। इसमें उद्योगों को आकर्षित करने के लिए प्रस्तावित भूमि आवंटन दरों में 60% तक छूट दी जा रही है। कोटा में एग्रो फूड पार्क की स्थापना हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला वर्ष 2002 में राजस्थान के मंडप को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रीको द्वारा उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एवं राज्य सरकार के सहयोग से 16 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित वेंचर कैपिटल फंड का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2002 को किया जा चुका है। फंड द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योगों का आर्थिक सहायता दी जाएगी। पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान का देश विदेश में विशिष्ट स्थान है। पर्यटन से न केवल विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, अपितु यह रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला प्रमुख क्षेत्र भी है। राजस्थान जो लगातार अकाल की विभीषिका से जूझ रहा है, पर्यटन ही ऐसा संबल है जहां निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यों में रोजगार का सृजन हो सकेगा तथा अकाल राहत का स्थायी प्रबंध तो होगा ही, इसके साथ साथ पर्यटन व्यवसाय में भी वृद्धि हो सकेगी। राज्य सरकार ने पर्यटन को जन उद्योग बनाने के लक्ष्य को निश्चित दिशा देने हेतु राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना और पर्यटन नीति की घोषणा की है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष राजस्थान पर्यटन को उत्कृष्ट प्रदर्शन, प्रचार सामग्री, सर्वश्रेष्ठ पवेलियन, प्रमोशन ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पर्यटन विभाग द्वारा इस वर्ष दिसंबर 2002 तक 11 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त पर्यटन मेलों का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त 11 प्रमुख प्रदर्शनी, सेमिनार व कॉन्फ्रेंस में भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया गया है। राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने राजकीय प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता व महत्व को अपने कार्य में व व्यवहार में लागू किया है। राज्य में जयपुर जिले के रूपा की नागल गांव में राष्ट्रीय स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना निजी क्षेत्र की सहायता से करने के लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क भूमि एवं 5 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। प्रवासी राजस्थानी उद्यमी द्वारा इस संस्थान की स्थापना का कार्य अगस्त 2002 में आरंभ किया गया। राजस्थान में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने निवेश करने वाले उद्यमियों को भूमि एवं भवन कर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर कर व अन्य कई करों में छूट प्रदान की है। राज्य सरकार की सेवाएं शहरी क्षेत्रों के नागरिकों तक पहुंचाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जयपुर शहर में प्रयोग के तौर पर एक इंटीग्रेटेड सिटीजन सर्विस सेंटर लोकमित्र एवं उसके 2 काउंटर स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण जनता को सरकारी सूचनाएं प्रदान करने के लिए झालावाड़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में राजकाम द्वारा सफलतापूर्वक ये परियोजना जनमित्र प्रारंभ की गई है। इसी प्रकार के 20 अन्य कियोस्क स्थापित करने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को लक्ष्य में निर्धारित अवधि में अर्जित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 19 नवंबर 2001 को शिक्षा आपके द्वार अभियान प्रारंभ किया गया। अभियान के अंतर्गत शिक्षा दर्पण के अद्यतन सर्वे के आधार पर 6 से 14 आयु वर्ग के 10.50 लाख बच्चे विद्यालय से
बाहर पाए गए थे, जिनमें से दिसंबर 2002 तक 9.24 लाख बालक बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित कर प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। अभी भी 1.26 लाख बच्चे विद्यालयों से बाहर हैं, जिन्हें वर्ष 2003 तक विद्यालयों में नामांकित कर शिक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में वर्तमान में 21,453 राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएँ संचालित हैं। इनमें लगभग 11.50 लाख बालक बालिकाएँ शिक्षा ले रहे हैं। इन राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं में लगभग 25,000 शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। वक्फ बोर्ड के माध्यम से 1,619 मदरसों में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के समकक्ष शैक्षिक सुविधाएं एवं पैरामीटर किए गए हैं। वर्ष 2002-03 में राजकीय क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर में, 414 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में तथा 386 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया है। गैर राजकीय क्षेत्र में भी लगभग 1158 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए गए हैं। राज्य के राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के समस्त बालकों तथा कक्षा 1 से 8 तक की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत आलोच्य वर्ष में 24.50 करोड़ रुपए की पाठ्य पुस्तकें लगभग 83 लाख विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गईं। गत वर्ष विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के कक्षा 11 एवं 12 के 624 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा लागू की गई। सत्र 2002-2003 में राज्य के शेष राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर शिक्षा लागू करने का निर्णय लिया गया। यह कंप्यूटर शिक्षा स्ववित्त पोषित आधार पर संचालित की जाएगी। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अध्यापन की समुचित व्यवस्था है। 200 पद वरिष्ठ उर्दू अध्यापकों के सृजन कर उन पर नियुक्तियाँ की गईं। इसी के साथ साथ वर्ष 2002-03 में उर्दू भाषा के 13, पंजाबी भाषा के 17, गुजराती भाषा के 5 एवं सिंधी भाषा के 5 पद स्वीकृत किए गए। राज्य में मदरसा शिक्षा के विकास, आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं परामर्श देने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है। कारगिल क्षेत्र में शहीद हुए सैनिकों को सम्मान देने की दृष्टि से राज्य के 68 प्राथमिक विद्यालयों, 52 उच्च प्राथमिक विद्यालयों, 85 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नामकरण शहीद सैनिकों के नाम पर किया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय संतुलन के लिए बीकानेर एवं कोटा में सामान्य शिक्षा के नए विश्वविद्यालय प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 68 राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम भाग की कक्षा में स्वीकृत स्थानों में वृद्धि कर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के अवसर दिए गए। शैक्षणिक सत्र 2002-2003 में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश में 21% आरक्षण का लाभ दिया गया। राज्य में तकनीकी शिक्षा के प्रसार हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित किया गया है। वर्ष 2002-2003 में 6 नए निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय स्थापित हुए। वर्तमान में 7 स्वायत्त शासी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जिसमें जयपुर में स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी सम्मिलित है, राजकीय क्षेत्र में एवं 23 अभियांत्रिकी महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। इस प्रकार राज्य में संचालित 30 अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कुल प्रवेश क्षमता 7,684 छात्र प्रतिवर्ष है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 480, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 330 तथा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 300 प्रवेश स्थानों की वृद्धि हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2002-03 में 2 नए MCA संस्थान निजी क्षेत्र में स्थापित हुए हैं। वर्तमान में कुल 15 MCA संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें प्रवेश क्षमता 890 छात्र प्रतिवर्ष है। इसी प्रकार प्रबंधकीय शिक्षा के प्रसार हेतु भी निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए 2 निजी प्रबंध संस्थान वर्ष 2002-2003 में स्थापित हुए हैं। राज्य में वर्तमान में 24 पॉलिटेक्निक संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 3 निजी क्षेत्र में स्थापित हैं। वर्ष 2002-2003 में राजकीय संस्थानों में प्रवेश क्षमता में 190 स्थानों की वृद्धि की गई है। वर्ष 2002-03 में
राजकीय क्षेत्र में 1 एवं निजी क्षेत्र में 6 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ किए गए। वर्तमान में राज्य में कुल 107 राजकीय एवं 45 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं, जिनमें कुल क्षमता 13,184 है। राज्य में जैव प्रौद्योगिकी गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु एक नीति तैयार की गई है। इस नीति के राज्य में क्रियान्वयन हेतु एक जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना विज्ञान उद्यान जयपुर में की जाएगी। राज्य सरकार संस्कृत शिक्षा के उन्नयन के लिए सतत प्रयासरत है। संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2002-3 में पौरोहित, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष के अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। जन सहयोगकर्ताओं से अनुबंध के आधार पर राशि प्राप्त कर भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। वर्ष 2002-2003 में 10 प्रवेशिका विद्यालयों को वरिष्ठ उपाध्याय में, 10 उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को प्रवेशिका विद्यालयों में तथा 50 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में नागरिकों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत ढांचे का विकास एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है। राज्य में 276 मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटियों का पंजीकरण किया गया है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 18.19 लाख परिवारों को निःशुल्क दवाइयाँ एवं इलाज सुविधा उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया। इस पर 7 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के अंतर्गत 31 दिसंबर 2002 तक 2013 बीपीएल कार्ड धारक परिवारों को इलाज पर 10 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाकर स्वास्थ्य लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के अंतर्गत 3,557 व्यक्तियों को कुल 9 करोड़ 93 लाख रुपए की राशि चिकित्सा सहायता हेतु उपलब्ध कराई गई। संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत टोर्स प्रणाली के संपूर्ण राज्य की 5.65 करोड़ जनता लाभान्वित हो रही है। इस प्रणाली के अंतर्गत क्षय रोगी की निःशुल्क जांच एवं उपचार सुविधाएं रोगी के घर द्वार तक मुहैया कराई जाती है। राज्य में खाद्य अपमिश्रण निवारण कार्यक्रम के तहत 26 जनवरी 2003 के पश्चात खुले खाद्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। राज्य में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अनुमानित रोगी 52,054 हैं, जिसमें से नवंबर 2002 तक 50,316 कुष्ठ रोगियों की खोज की जाकर उपचार किया है, जिसमें से 45,902 रोगियों को पूर्ण उपचार देकर रोग मुक्त किया है। राजस्थान में अंधता नियंत्रण कार्यक्रम में सरकारी संस्थाओं के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग दिया जा रहा है तथा सभी मरीजों की दवाइयाँ, चश्मे, ऑपरेशन सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस हेतु राज्य में 44 वार्ड एवं 44 ऑपरेशन थिएटर तथा 198 डार्क रूम का निर्माण कराया गया। परियोजना अवधि में 12,55,139 मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं गरीबी की रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवारों की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए वाहन किराए पर लेने के लिए अनुदान हेतु 18 जिलों को 72 लाख रुपये आवंटित किए गए, जिसमें से दिसंबर 2002 तक 2013 महिलाओं को लाभान्वित कर 7,54,000 रुपये का व्यय किया गया। बच्चों में पोलियो रोग के उन्मूलन हेतु 0 से 5 वर्ष तक के लगभग 1.12 करोड़ बच्चों को 5 जनवरी एवं 5 फरवरी को 2003 को पोलियो की दवा पिलाई गई। राजीव गांधी जनसंख्या मिशन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जनसंख्या स्थिरीकरण की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कुल प्रजनन दर 2.1 जो वर्ष 2016 में प्राप्त करने का लक्ष्य था, उससे अब वर्ष 2011 तक प्राप्त किया जाएगा। राज्य में आयुर्वेद औषधियों की खेती को बढ़ावा देने के कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु मेडिसिन प्लांट बोर्ड का गठन किया गया है। इसके माध्यम से किसानों को आयुर्वेद औषधियों के निर्माण में काम आने वाली वनस्पतियों की खेती करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने की जानकारी देने के साथ साथ उन्हें विशेषज्ञ राय भी उपलब्ध कराई जा रही है। जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से गत विधानसभा सत्र में बिल पारित किया जा चुका है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए एवं कुलपति का पदस्थापन किया जा चुका है। आयुर्वेद विभाग में नर्स
एवं कंपाउंडरों के रिक्त पदों में से 200 पदों पर नई नियुक्तियां चालू वर्ष में की गई हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 84 आशार्थियों को आयुर्वेद चिकित्सक के पदों पर नियुक्ति दी गई है। महिला एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास की योजना के अंतर्गत सकारात्मक परिणामों से राज्य में साक्षरता दर, विशेष रूप से महिला साक्षरता दर बढ़ी है। स्कूलों में प्रवेश दर बढ़ी है। शिशु मृत्यु दर एवं बाल मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है। गत वर्षों में पोलियो के रोगियों में काफ़ी कमी आई है। राज्य के 257 विकास खंडों में संचालित 35,626 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों एवं महिलाओं को पूरक पोषाहारशाला, पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार शिक्षा, स्वास्थ्य जांच आदि सुविधाओं से इस वर्ष अब तक 30 लाख से अधिक बच्चों एवं महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। राज्य में अकाल के दौरान चिन्हित अतिसंवेदनशील 74 खंडों से संचालित बाल विकास परियोजना क्षेत्रों में वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार समग्र लक्षित समूह 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती एवं धात्री माता को पूरक पोषाहार वितरण दिसंबर 2002 से प्रारंभ किया गया है। इस व्यवस्था से 20.58 लाख अतिरिक्त बच्चों एवं माताओं को लाभान्वित किए जाने का अनुमान है। ये व्यवस्था 30 जून 2003 तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि में पूरक पोषाहार लाभान्वितों का लक्ष्य बढ़कर 56.29 लाख हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अब तक 48,858 समूहों का गठन किया जा चुका है। शोषित एवं उत्पीड़ित महिलाओं को अविलंब राहत, आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करने तथा शोषण के प्रकरणों का पुनर्निरीक्षण कर शीघ्र कार्रवाई करने के उद्देश्य से समस्त जिलों में जिला स्तरीय महिला सहायता समिति गठित है। इन समितियों द्वारा 3058 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। महिलाओं को तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में सामाजिक सुरक्षा कोष भी स्थापित है। राज्य सरकार निःशक्त जनों के कल्याण के प्रति संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है। राज्य सेवाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं में 3% स्थान निःशक्त जनों के लिए आरक्षित किए गए हैं। निःशक्त छात्र छात्राओं को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। पोलियो कलेक्शन के तहत लगभग 10,000 ऑपरेशन किए गए हैं। राज्य में निःशक्त जनों को चल टेलीफोन बूथ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस वर्ष 672 निःशक्त जनों को 5 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया है। राज्य सरकार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के कमजोर, पिछड़े तथा अल्पसंख्यक परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कटिबद्ध है। सरकार ने राजस्थान अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात वित्त एवं विकास सहकारी निगम व राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम में 27 करोड़ की राज्य गारंटी को बढ़ाकर 57 करोड़ रुपए कर दिया है। राज्य गारंटी को बढ़ाने का उद्देश्य अनुसूचित जात, जनजात, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मी एवं निःशक्त जन को आसान शर्तों पर अधिकाधिक ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने वर्ष 2002-03 में राज्य के 11 जिलों में 76 व्यक्तियों को 25.53 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की है। इसी प्रकार राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा वर्ष 2002-03 में राज्य के 17 जिले में 458 व्यक्तियों को 205.73 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गईं। साथ ही राष्ट्रीय निगम से अनुमोदन के बाद न्यू स्वर्णिमा योजना अंतर्गत राजस्थान की अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 4% वार्षिक ब्याज दर से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। समाज के कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों हेतु जर्मन सरकार के सहयोग से 10 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है, जिनमें से 3 विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा उनमें शिक्षण कार्य प्रारंभ हो चुका है। शेष 7 विद्यालयों का निर्माण पूर्ण कराकर अध्ययन कार्य आगामी वर्ष में शुरू कराया जाएगा। जनजात विकास योजना के अंतर्गत जनजात के बालक बालिकाओं को उत्तम गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से कोटरा, कुशलगढ़, सलूबर, प्रतापगढ़, आबू रोड, शाहाबाद एवं निवाई में आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। 2 अन्य आवासीय विद्यालयों का संचालन भी शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इन 9 आवासीय विद्यालयों में से कुल 3,780 जनजात के बालक बालिकाएँ लाभान्वित होंगे। महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाली जनजात की छात्राओं के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर एवं मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय जोधपुर में 2 छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। 3 और बालिका छात्रावास क्रमशः राजकीय
मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा एवं स्वर्गीय भोगीलाल पंड्या राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर में निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 में दिसंबर 2002 तक 11,312 स्वरोजगारियों को 33.50 करोड़ का ऋण एवं 10.29 करोड़ रुपए का अनुदान देकर लाभान्वित किया गया है। इस मद में 68.72 करोड़ रुपए की लागत की 10 विशेष परियोजनाएं स्वीकृत की गईं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को वर्ष 2002-03 में 142.81 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया गया था। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत मजदूरी के आंशिक भुगतान के रूप में प्रति मजदूरी दिवस अधिकतम 10 किलोग्राम गेहूं दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रियान्वित ग्रामीण आवास योजनाएं यथा इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण आवास तथा ऋण एवं अनुदान योजना के तहत दिसंबर 2002 तक 18,107 आवास निर्मित कराए गए हैं एवं गरीब परिवारों के 7,724 कच्चे एवं अर्धनिर्मित आवासों को क्रमोन्नत किया गया है। DPA योजनाओं में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995-96 आवंटित प्रथम चरण की 1017 जल ग्रहण परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न चरणों में DDP योजना में 1319 एवं DPAP योजना में 498 जल ग्रहण परियोजनाएं चालू हैं। इन परियोजनाओं पर वर्ष 2002-2003 में दिसंबर 2002 तक DDP योजना में 58.76 करोड़ रुपए एवं DPAP योजना में 13.35 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत दिसंबर 2002 तक 80.49 करोड़ रुपए के व्यय से आर्थिक, सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं के 8,930 कार्य पूर्ण कराए गए हैं। मेवात विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2002-03 में मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से दिसंबर 2002 तक 2.46 करोड़ रुपए के व्यय से विभिन्न गतिविधियों के 77 कार्य पूर्ण कराए गए हैं। राज्य की 206 पंचायत समितियों में गांधी ग्राम का चयन कर जल ग्रहण विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी राजकीय अनुदानित विद्यालयों, पाठशालाओं, शिक्षा केंद्रों में 1 जुलाई 2002 से कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन घुघुरी आदि वितरित किया जा रहा है। राज्य में 73,061 विद्यालयों में 71,70,718 बच्चों को प्रतिदिन मिड डे मील योजना में पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना में करीब 60,000 जरूरतमंद महिलाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिल रहा है। इससे वित्तीय वर्ष 2002-2003 में 89 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 2002-2003 से मुख्यमंत्री रोजगार योजना अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी निवास करने वाले पात्र व्यक्ति को छोटी दुकान कियोस्क निर्माण हेतु व्यवसायिक आरक्षित प्रचलित बाजार दर की 25% दर पर भूमि आवंटित की जाएगी। इससे वर्ष 2002-03 में 25,000 छोटी दुकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष में द्वितीय राज्य वित्त आयोग अवार्ड के तहत पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यीकरण हेतु 9,386,67,000 रुपये व 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 9,818,96,000 रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। योजना आयोग द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना में अधिक पिछड़े जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर विकास एवं सुधार सुविधाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय श्रम विकास योजना वर्ष 2002-03 से प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में समृद्धि लाना तथा विकास की बाधाओं को दूर करना है, जिसके लिए प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपए 3 वर्षों के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा अंत्योदय अन्न योजना के तहत BPL परिवारों में से निर्धन 3,72,600 परिवारों का चयन किया जाकर 35 किलोग्राम प्रतिमाह परिवार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में गेहूँ की दर 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल की दर 3 रुपये प्रति किलोग्राम है। वर्ष 2002-2003 में नवंबर 2002 तक 98,093 मैट्रिक टन गेहूं का वितरण इस योजना के अंतर किया गया है। अन्नपूर्ण योजना के तहत निराश्रित वृद्ध व्यक्ति जिनकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक है एवं जिनको केंद्र और राज्य सरकार दोनों में से
कोई भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, को 10 किलोग्राम प्रतिमाह निःशुल्क गेहूँ वितरित किया जाता है। वर्तमान में 1,05,293 व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु खाद्यान्न बैंक योजना 26 फरवरी 2002 को प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 230 खाद्यान्न बैंक स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें कॉर्पस के रूप में 20 क्विंटल प्रति गेहूँ बैंक एक बारी दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2001-2002 में इस योजना पर 13,43,000 रुपये व्यय किए गए। राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं संबद्ध कार्यों पर निर्भर है। राज्य में कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। किसानों को प्रायः अकाल एवं सूखे से जूझना पड़ता है। इस वर्ष राज्य भयंकर सूखे एवं अकाल की चपेट में है। अकाल की विविधता के कारण इस वर्ष 63.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही बुवाई की जा सकी तथा खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन भी वर्ष 2002-03 में 9.38 लाख टन ही रहने की संभावना है। राज्य में इस वर्ष चारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु खरीफ एवं रबी मौसम में क्रमशः 1.61 लाख व 2.91 लाख कृषकों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया गया है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर 2002 तक 1427 व्यक्तियों को 258.27 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में 5,64,00,000 पशुधन तथा 44 लाख कुक्कुट संपदा है। इस संपदा के संरक्षण हेतु इस वर्ष विभिन्न बीमारियों की रोकथाम हेतु 30,59,000 पशुओं का टीकाकरण, 50,38,000 पशुओं का उपचार, 4.25 लाख पशुओं का अवधियाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान किया गया। राज्य में टीका उत्पादन प्रयोगशाला में 60,42,000 टीकों का उत्पादन किया गया। इसके अलावा भेड़ विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 75,52,000 भेड़ों को कृमिनाशक दवाई पिलाई गई। राज्य सरकार ने इस वर्ष निजी क्षेत्र में एक पशु विज्ञान महाविद्यालय जयपुर में स्थापित किए जाने हेतु सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडीज एवं सोशल अप्लीमेंट भोपाल को अनापत्ति पत्र जारी किया है। इससे पूर्व 2 संस्थाओं को निजी क्षेत्र में पशु विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने के लिए अनापत्ति पत्र जारी किए गए। इनमें से एक संस्था द्वारा भवन निर्माण कराया जा रहा है, जहां से महाविद्यालय शुरू हो जाएगा। राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारिता के आधार पर चलाया जा रहा है। राज्य में 16 जिला दूध उत्पाद सहकारी संघ 6,706 ग्राम स्तरीय सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। जिला दूध संघों की दूध विधायन क्षमता 9 लाख लीटर से बढ़ाकर 13.45 लाख लीटर एवं पशु आहार उत्पादन क्षमता को 400 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 600 मीट्रिक टन कर दिया गया है। मार्च 2003 में इस क्षमता को बढ़ाकर 800 मीट्रिक टन किया जा रहा है। राज्य में नवंबर 2002 तक संघों के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 11.53 लाख किलो दूध संकलन औसत 7.40 लाख लीटर दूध का विपणन किया गया है। राज्य से बाहर भी प्रतिदिन औसतन 4.57 लाख लीटर दूध का विपणन किया गया है। वर्तमान में राज्य में 4.80 लाख से भी अधिक दुग्ध उत्पादक सहकारिता के आधार पर अपने दूध का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। सन 2004 तक फेडरेशन के औसतन दुग्ध संकलन को बढ़ाकर 20 लाख एवं सन 2010 तक 40 लाख किलो प्रतिदिन तक पहुंचाने की कार्य योजना है। राजस्थान जैसे मरुक्षेत्र में वनों का बड़ा महत्व है। इस दृष्टि से स्थानीय लोगों को वनों की सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से साझा वन प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के गठन को व्यापक गति दी जा रही है। अब तक 3,446 समितियों का गठन किया जा चुका है। दिसंबर 2002 तक 12,398 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण एवं 93,67,000 पौध वितरण की उपलब्धि अर्जित की गई है। राज्य में राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में खान विभाग का चौथा स्थान है। वर्तमान में राज्य में 44 प्रधान एवं 22 अप्रधान खनिजों का खनन किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में 495 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध 275.54 करोड़ रुपए का राजस्व दिसंबर 2002 तक प्राप्त हुआ है। नए खनिज क्षेत्रों की खोज के अंतर्गत जैसलमेर जिले में SMS एवं सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, झुंझुनू जिले में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन व बीकानेर जिले में लिंगलाइट भंडारों का आकलन, झालावाड़ जिलों में फर्श के लिए लाइमस्टोन, कोटा स्टोन एवं उदयपुर जिलों में कम सिलिका वाले डोलोमाइट की खोज उल्लेखनीय है। राज्य में मार्बल एवं ग्रेनाइट नीति 2002 जारी होने के बाद राज्य में उपलब्ध सैंडस्टोन, लाइमस्टोन के समुचित उपयोग एवं विकास हेतु
सैंडस्टोन पॉलिसी एवं लाइमस्टोन पॉलिसी तैयार की जा रही है, जिससे राज्य में सैंडस्टोन आधारित प्रोसेसिंग यूनिट एवं सीमेंट गेट आधारित सीमेंट प्लांट की और स्थापना हो सकेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। RSMML द्वारा नागौर जिले के कसनऊ मातासुक क्षेत्र में शीघ्र ही लिग्नाइट का खनन कार्य आरंभ करने की योजना है। झामर कोटरा क्षेत्र में स्थापित रॉक फॉस्फेट परिशोधन संयंत्र की क्षमता 1500 टन से बढ़ाकर 3000 टन प्रतिदिन करने की विस्तार परियोजना का कार्य अंतिम चरण में है, जो मार्च 2003 तक पूरे होने की संभावना है। नया सहकारिता अधिनियम 14 नवंबर 2002 से लागू हो गया है। नए नए सहकारी अधिनियम के अनुसार सहकारी संस्थाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाना अपेक्षित है। राज्य में किसानों के सुगमता से सहकारी कर्ज उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में किसान सहकारी कार्ड योजना शुरू की गई है। दिसंबर 2002 तक 16,73,000 सहकारी किसान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। वर्ष 2002-03 में दिसंबर तक 1,075 करोड़ रुपए के अल्पकालीन ऋण वितरित किए गए। इसी प्रकार प्राथमिक सहकारी भूमि विकास के माध्यम से 2002-03 में दिसंबर तक 131 करोड़ 83,000 रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित किए जा चुके हैं। वर्ष 2002-03 में किसानों एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं के विपणन सहकारी समिति के माध्यम से 952 करोड़ 98,000 रुपये की कृषि उपज कृषि आदान एवं उपभोक्ता सामग्री सुलभ कराई गई। राज्य में 1 लाख युवाओं को रोजगारमुखी सहकारी समितियों से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से गांव और शहरी क्षेत्रों में इनोवेटिव कोऑपरेटिव सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। घाटे में चल रही सहकारी संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए संजीवनी योजना नामक एक कार्य योजना तैयार की गई है, ताकि इन संस्थानों को नया जीवन दान दिया जा सके। राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों को पशुपालक को सूखे चारे की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए के सहकारी कर्ज उपलब्ध कराए जाएंगे। श्रम विभाग द्वारा राज्य में औद्योगिक शांति बनाए रखने एवं औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य कामगारों की सामाजिक सुरक्षा, कल्याण एवं शोषण मुक्त कराने के लिए श्रम कानूनों का प्रभावी एवं सुनिश्चित प्रवर्तन किया जा रहा है। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा एवं हित लाभ दिलाने के लिए विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत चालू वित्तीय वर्ष के सितंबर 2002 तक 1027 दावों का निस्तारण कर श्रमिकों को 6 करोड़ 43 लाख रुपए से अधिक राशि के अवार्ड पारित कर लाभान्वित किया गया। राज्य में औद्योगिक बाद अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया गया है, जिसके फलस्वरूप नवंबर 2002 तक 3,907 शिकायतों में से 2080 शिकायतों का निराकरण किया गया। राज्य के अजमेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, टोंक एवं उदयपुर जिलों में जोखिमपूर्ण व्यवसायों से जुड़े बाल श्रमिकों के शिक्षा एवं पुनर्वास कार्यक्रम यथावत संचालित हैं, जिनमें से 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के 9,000 बालक श्रमिक लाभान्वित किए जा रहे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सितंबर 2002 तक 10 लाख से अधिक बहरिंग एवं 5,292 अंतरंग रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के पुनः सर्वेक्षण कार्य हेतु राज्य स्तर पर सर्वे आयुक्त वक्फ की नियुक्त की गई है एवं जिला स्तर पर सभी अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन को अपर सर्वे आयुक्त नियुक्त किया गया है। जिलों में स्थित समस्त वक्फ संपदाओं का सर्वेक्षण कार्य उनकी देखरेख किया जा रहा है। सभी जिलों में वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार द्वारा जन समस्याओं का तेजी से निराकरण कर जनता को राहत पहुंचाई जा रही है। इस संबंध में सभी स्तरों पर पुख्ता व्यवस्था की गई है। जिला सतर्कता समितियों में इस वर्ष दर्ज 2,170 प्रकरणों में से सितंबर 2002 तक 1,585 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार द्वारा राज्य के सशस्त्र एवं पैरामिलिट्री बलों के सदस्यों के देश की सुरक्षा कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिरक्षा करते हुए शहीद होने पर या अस्थायी रूप से अशक्त होने जाने पर उनके आश्रित को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले वेतनमान संख्या 9 तक के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने के प्रावधानों को संशोधित किया गया है। संशोधन के फलस्वरूप अब सीधी भर्ती के वेतनमान संख्या 9 से 11 तक के पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी। करगिल के युद्ध के दौरान शहीद सैनिकों अधिकारियों के आश्रित परिवारों को करगिल पैकेज के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा राजस्थान आवासन मंडल से
MIG के फ्लैट और आवास के आवंटन के दस्तावेजों पर देय मुद्रा एवं पंजीकृत शुल्क से छूट प्रदान की गई है। करगिल संघर्ष के दौरान सैनिकों एवं अर्धसैनिकों बलों के वीरगत प्राप्त सैनिकों की पत्नियों, पुत्र पुत्रियों, माता पिता के नाम कृषि कनेक्शन हेतु पात्र व्यक्तियों को कृषि कनेक्शन देने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। युद्ध विधवाएं उनके शासकों के जयपुर में विद्याधर नगर में जयपुर विकास प्राधिकरण ने निःशुल्क भूखंड आवंटन किया है। इस भूखंड पर वार विडोज हॉस्टल के निर्माण हेतु सेना मुख्यालय से 1.5 करोड़ स्वीकृत कराए गए हैं। राज्य में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, खेल वातावरण तैयार करने, आधारभूत खेल सुविधाओं को विकसित करने तथा युवाओं में राष्ट्रीय एकता सद्भाव के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। राज्य में युवा बोर्ड का गठन कर दिया गया है। केरल में 12 से 16 जनवरी 2003 तक आयोजित 8वें राष्ट्रीय युवा समारोह में राज्य के 87 सदस्यीय दल ने भाग लिया तथा शास्त्रीय विधा कथक में दूसरा एवं लोकगीत प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर तक 47 राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं, 39 खेल प्रशिक्षण शिविर एवं 63 राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए 32 लाख रुपए खर्च किए गए। राज्य के खिलाड़ियों ने इस वर्ष विभिन्न खेलों में 18 स्वर्ण, 23 रजत और 37 कांस्य पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। राज्य सरकार ने जून 2002 में विशेष भू आवंटन कर नियमन अभियान चलाकर 56,959 परिवारों को 75,280 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित तथा नियमित की। इसमें से अनुसूचित जाति के 7,716 परिवारों को 9,356 एकड़ भूमि तथा अनुसूचित जनजाति के 22,247 परिवारों को 23,509 एकड़ भूमि आवंटित और नियमित की गई। उपनिवेशन क्षेत्र में 1,867 आवंटियों को 10,484 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जिसमें से 106 अनुसूचित जाति और जनजाति के आवंटियों को 501 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। ओड एंड बाजीगर परिवारों की भूमि आवंटन के लंबे समय से मांग चली आ रही थी। राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी नगर परियोजना के द्वितीय चरण क्षेत्र के जैसलमेर जिले में इनके लिए 1200 मुरब्बे आरक्षित कर दिए गए हैं। उपनिवेश क्षेत्र में भूमि आवंटन हेतु आवेदन करने के लिए पत्नी व पति दोनों के संयुक्त रूप से आवेदन करने की अनिवार्य किया गया है। राज्य में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सिंचित एवं सिंचित क्षेत्रों में 30 सितंबर 2003 तक भू राजस्व वसूली स्थगित कर दी गई। राज्य के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 को पूरी तरह से नया बनाकर जाकर विधानसभा के इसी सत्र में राजस्थान अभिविधित विधेयक 2003 एवं राजस्थान भू राजस्व विधेयक 2003 के रूप में पेश किया जा रहा है। इनमें अनावश्यक प्रावधानों को हटाकर महत्वपूर्ण नए प्रावधान जोड़े गए हैं तथा संशोधन भी किए गए हैं। राजस्व अधिकारियों को कार्यों को तत्परता से निपटाने हेतु महत्वपूर्ण धाराओं की अधिसूचनाओं का एक संकलन जारी किया गया है। सांप्रदायिक और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली ताकतें सक्रिय होती नजर आती हैं। राज्य सरकार ऐसी ताकतों को नाकाम करने को दृढ़ प्रतिज्ञ है। मुझे खुशी है कि गत 4 वर्षों के दौरान प्रदेश में आमतौर पर सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारा, सौहार्द बना रहा है। सरकार का संकल्प है कि हर हालात में सद्भाव और भाईचारा कायम रखा जाए। राज्य सरकार राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। असामाजिक तत्वों, अपराधियों और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों लोगों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। राज्य पुलिस की सजगता एवं सतर्कता के फलस्वरूप इस वर्ष आतंकवाद की कोई घटना नहीं हुई एवं मादक व विस्फोट पदार्थों की तस्करी तथा बॉर्डर क्रॉसिंग में कमी आई है। अवैध रूप से सीमा उल्लंघन करने पर 7 पाक नागरिक, 34 बांग्लादेशी, 7 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 30.2 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ व हथियार आदि सामान जब्त किया गया। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत केंद्र सरकार ने कुल 74 करोड़ 29,43,000 रुपये के व्यय की स्वीकृति जारी की है। इस राशि से उपकरण, पुलिस थानों के निर्माण, पुलिस कंट्रोल रूम आदि के कार्यों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अपराधों की रोकथाम अभियोग में सफलता प्राप्त करने के लिए राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में जन समस्या समाधान शिविर शुरू किए गए हैं, जिनके सुखद परिणाम निकले हैं। राज्य के बड़े नगरों में शुरू की गई टोल फ्री टेलीफोन सेवा क्राइम पुलिस हेल्पलाइन के माध्यम से अपराधियों के बारे में गुप्त सूचनाओं पर त्वरित पुलिस कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने वर्ष 2002 में भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने, रिश्वत लेने एवं पद के दुरुपयोग करने के 411 अभियोग दर्ज किए। इस वर्ष 607 अभियोग का निराकरण किया गया। वर्ष 1957 से अपनी स्थापना के बाद ब्यूरो का यह सबसे अच्छा प्रदर्शन है। गत 4 वर्षों में कुल 1718 मुकदमों का निस्तारण किया गया। ब्यूरो द्वारा 4 वर्षों में विभिन्न न्यायालयों में 811 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किए गए। अभियोजन विभाग ने वर्ष 2002 में नवंबर तक प्रदेश में स्थित अधीनस्थ न्यायालयों में समस्त अपराध वर्गों में दर्ज
प्रकरणों में से 1,62,519 प्रकरणों का निष्पादन करवाया। निस्तारित मामलों में लगभग 90,000 प्रकरणों में अभियुक्तों को सजा मिली। विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा इस वर्ष 43 फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की गई। विभाग द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा के 95 नए पदों पर नियुक्तियाँ की गईं। जनता को राहत देने के 42 पब्लिक नोटरी नियुक्त किए गए। राष्ट्रीय कैडेट कोर देश की द्वितीय रक्षाबंधन के लिए राष्ट्र की युवा शक्ति को तैयार करने का एक सशक्त माध्यम है। वर्तमान में 4 गो मुख्यालय एवं 35 एनसीसी इकाइयों के माध्यम से एनसीसी संगठन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में एक नई एनसीसी नेवल यूनिट जयपुर में स्थापित की जा रही है। प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए का व्यय स्वीकृत किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अपनी स्थापना के अल्पमत में न केवल संस्थागत रूप से अपनी पहचान बनाई है, बल्कि प्रदेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने प्रभावी संरक्षण के लिए उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त की है। वर्ष 2002-03 के दौरान आयोग के समक्ष कुल 2,823 प्रकरण प्रस्तुत किए गए। इनमें से 2,140 प्रकरणों का निष्पादन किया जा चुका है। आयोग ने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं का गहन निरीक्षण किया है। अब तक 25 जिला एवं उप कारागारों, 94 पुलिस थानों सहित विभिन्न जिलों में संचालित समाज कल्याण छात्रावासों, अस्पतालों का निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य सरकार और संबंधित विभागों को सुधारात्मक उपचारात्मक कार्रवाई के लिए भेजे गए हैं। योजना आयोग द्वारा राज्य की 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 का आकार चालू मूल्यों पर 31,831.75 करोड़ रुपए तथा स्थिर मूल 2001-2002 पर 27,318 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया है। 10वीं योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जल प्रदाय, नगरीय विकास एवं आवास, समाज कल्याण, पोषाहार, अनुसूचित जाति जनजातियों का कल्याण आदि शामिल है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2001-02 में समीक्षा के 13 सूत्रों में से 12 सूत्रों में राज्य ने 90% से अधिक उपलब्धि अर्जित की एवं राज्य को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से कोयम्बटूर एवं चेन्नई में सफल राजस्थानी मेलों का आयोजन किया गया। इन दोनों स्थानों पर राजस्थान फाउंडेशन के चैप्टर्स गठित किए गए। सूरत, कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई में चैप्टर्स का गठन शीघ्र किया जा रहा है। चैप्टर्स के गठन से ऐसा नेटवर्क स्थापित हो सकेगा जिसमें संबंधों को नए आयाम एवं मजबूती मिलेगी। राज्य के आर्थिक विकास में अल्प बचत योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वित्तीय वर्ष 2001-02 में अल्प बचत शुद्ध संग्रहण लक्ष्य 3200 करोड़ रुपए के विरुद्ध 3,474.93 करोड़ रुपए की उपलब्धि अर्जित की गई, जो लक्ष्य का 108.59% थी। चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए अल्प बचत शुद्ध संग्रहण का लक्ष्य 3400 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध दिसंबर 2002 तक 2209.10 करोड़ रुपए की उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 64.98% है। देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। एक तरफ आतंकवाद की चुनौती है, साथ ही देश में उपज रहे धार्मिक कट्टरवाद ने हमारी चिंताएं बढ़ाई हैं। दूसरी ओर आर्थिक उदारीकरण का माहौल संपूर्ण आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। निजीकरण की प्रक्रिया और समान कर प्रणाली से उद्योग, व्यापार, यहाँ तक जनजीवन भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। हमारी चिंता है राज्य को शिक्षित, समर्थ और संपन्न बनाने की। राजस्थान का त्वरित विकास हमारा संकल्प है। धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव को अक्षुण्ण बनाए रखने का दायित्व हमें निभाना है। आइए हम इन चुनौतियों का अवसर में बदलें। इस काम में सरकार के साथ चिंतक, किसान, उद्यमी, श्रमिक, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं राज्यकर्मी पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ आगे आएं और प्रदेश को अकाल की भीषिका से बाहर निकालकर विकास के नए दौर में ले आएं। माननीय सदस्यगण, इस सत्र में निम्न विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। राजस्थान विक्रय कर संशोधन विधेयक 2003, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधक विधेयक 2003, राजस्थान अभिधित विधेयक 2003, राजस्थान मूल परिवर्तित विक्रय कर विधेयक 2003। इसके अतिरिक्त निम्न कार्य भी किए जाएंगे। वर्ष 2003-04 के लिए आय व्यय अनुमान एवं तत्संबंधी मांगें। वर्ष 2002-03 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त वर्ष 2001-02 के लिए विनियोग एवं वित्त लेखे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2001-02 के लिए राजस्व प्राप्तियां, वाणिज्यिक, सिविल
हम सब राज्य की जनता के अभ्युदय और उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे ये प्रयास भरपूर सफलता प्राप्त करें तथा राज्य की खुशहाली में निरंतर अभिवृद्धि हो। ये ग्रामा यदरण्यम, ये सभा अधिभूभ्याम, ये संग्राम समित यस्तेषु चार वदेमते। हम गांव, अरण या कहीं भी मिलें, समस्याओं में इकट्ठे हों या समारोहों में आपसी मतभेदों को मिटाने के लिए वाद विवाद करें या समितियों में विचार विमर्श करें। हे मातृभूमि, हमें यही आशीर्वाद दो कि हम सर्वदा वही बात बोलें जो अंततः तुम्हारे लिए हितकर हो। यही हमारी कामना है। जय हिंद।
महामहिम राज्यपाल महोदय विधानसभा भवन से पधार गए हैं।